हेलो स्टूडेंट, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के पार्ट नंबर 5 की। अगर आपने इसके पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाके उस प्लेलिस्ट में से बाकी के 4 पार्ट भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप सभी जानते ही हो, ज्यामिति कहते हैं। यानी आज हम ये देखेंगे कि ज्यामिति में सारणिक के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला यूज मैंने लिया है, सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अपन कोई एज्यूम करें कोई ट्रायंगल, जैसे मैंने ये कोई ट्रायंगल ले लिया ABC। अब इसके वर्टेक्स मैंने ले लिए हैं शीर्ष x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब जैसे मान लो आपको निकालना है इसका एरिया, कि इसका एरिया क्या आएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस का एरिया निकालने के लिए देखिए करते क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है 3 क्रॉस 3 की। अब वो डिटर्मिनेंट देखिए कौन सी होगी, डेल्टा इक्वल 1/2 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो डिटर्मिनेंट हमेशा रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं रो तो 3 हो चुकी हैं लेकिन कॉलम 2 ही बन पाए हैं, क्योंकि ये 2D का क्वेश्चन है। तो 2D में आपके पास x और y की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ करते क्या, अपन जो थर्ड कॉलम है उसको अपन 1 1 1 लिख देते हैं। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा, इसके लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ क्वेश्चन पर। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इस प्रकार हैं। तो ये 3 आपको शीर्ष दे रखे हैं A, B और C, और आपको वैल्यू निकालनी है त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें आप पुट कर देंगे x1 y1 यानी 3 8, x2 y2 ये आपका -4 2, x3 y3 यानी 5 1, और ये आपका जो तीसरा हो जाएगा वो 1 1 1 हो जाएगा। अब डेल्टा इक्वल 1/2 इंटू, तो यहाँ वही अपन जैसे कि फर्स्ट रो को लेके सॉल्व करते हैं, हर बार की तरह वही एक्सपेंशन करना है। जैसे मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 की रो कॉलम गायब होके आपका क्या आएगा, 2 1 2 माइनस 1 का 1 में 1, बीच वाला एलिमेंट आप जानते हो माइनस में लेते हैं। तो ये रो कॉलम गायब, -4 का 1 में -4, बीच में -5 बन जा 5, और पीछे का ये +1 आ गया आपका। इसकी भी रो कॉलम गायब, -4 का 1 से -4, और ये 5 2 10 हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 1/2 इंटू, तो ये 2 - 1 1 हो गया, 1 का 3 में 3, -4 और -5 हो रहा -9, और ये हो जाएगा +72, और ये -14। तो इस तरह स्टूडेंट अगर हम इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करें तो ये आपका हो रहा है 75 - 14 यानी 61, और डिवाइड करेंगे तो 30, और ये 1/2 स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट क्यों लगाई है मैंने, वर्ग इकाई है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपने देखा ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला उसमें वैल्यू रख के सारणिक का प्रसार कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। यहाँ स्टूडेंट अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन है किन्हीं 3 बिंदुओं को सररेख लाना यानी कॉलिनियर पॉइंट्स। अब जैसा कि आप जानते हो कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई लाइन है और इस लाइन पर ये कोई 3 पॉइंट हैं ABC। अब यहाँ आपको दिया है कि भाई ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है ये कॉलिनियर है कि नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कॉलिनियर यानी सररेख दे के कोई वैल्यू पूछ लेता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में करना क्या है, देखिए जैसे A का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, B का x2 y2 है, और C का x3 y3 है। तो आपको करना स्टूडेंट ये है कि आप एक डिटर्मिनेंट लेकर आएंगे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, और इसका जो थर्ड कॉलम रहेगा वो 1 1 1 रहेगा। और अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव हो जाती है
तो ये मान लिया जाएगा कि ये कॉलिनियर पॉइंट है, यानी लास्ट में अपन लिख देंगे कि हैंस दीज आर कॉलिनियर, यानी अतः ये बिंदु कैसे हैं, सररेख हैं। ठीक, और अगर मान लो 0 नहीं आता है तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे, यानी असररेख बिंदु हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है कि सिद्ध करो कि बिंदु ये 3 दे रखे हैं, सररेख हैं। सररेख के लिए मैंने बताया था आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ये आपका हो गया x1 y1, तो x1 y1 तो हो गया आपका 5 5, ये हो गया आपका x2 y2, तो आपका x2 y2 हो गया स्टूडेंट -5 1, और आपका x3 y3 हो गया यहाँ 10 7। अब आपको प्रूव करना है कि ये सररेख है। सररेख का मतलब है कि ये तीनों एक ही लाइन में हैं। अब ऐसे डायरेक्ट तो हमको पता चलेगा नहीं, तो अपन इसको क्या डिटर्मिनेंट की हेल्प से करेंगे। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सररेख निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसलिए हम केवल सारणिकों का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए डेल्टा यहाँ पर मैं एक निकाल रहा हूँ x1 y1, तो x1 y1 क्या हो गया 5 5, x2 y2 -5 1, x3 y3 10 7, और थर्ड कॉलम हो गया 1 1 1। अब इसको अपन अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट रो को ले रहे हैं अपन, फर्स्ट रो में ये 5 ले लिया मैंने। अब इसकी रो कॉलम गायब करके यहाँ 1 का 1 में 1 -7 हो जाएगा, बीच वाला एलिमेंट माइनस में है, ये भी अपन रो कॉलम गायब कर देंगे, तो -5 का 1 में -5 और 10 1 जा 10, पीछे का जो एलिमेंट है वो +1 हो जाएगा, और इसकी भी रो कॉलम गायब करेंगे तो -5 का 7 में -35, और ये 10 1 जा 10। तो अब इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो 1 - 7 हो गया, माइनस का 6 और 5 में करेंगे -30, -5 और -10 हो गया -15, और -15 का -5 में करेंगे +75, और -35 और ये हो गया -65। क्लियर स्टूडेंट, ये सॉरी 45। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 और 7 ये 30 माइनस के 75 हो रहा है, और प्लस के भी ये 75 कैंसिलेशन होकर 0। और अगर ये 0 आपका आ चुका है, इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था वो हमको मिल गया, यानी ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, सररेख। अब कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि सररेख वो पहले से देता है, आपको कोई वैल्यू इसमें से अननोन कर देता है, जैसे मान लो ये 5 गायब कर दिया उसने और इसकी जगह KP ऐसे लिख दिया कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में हम उसको देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 3 बिंदु दिए हैं, 2, -3, K, -1 और 0, 4। और अब ये पहले से ही दे रखा है कि अगर ये सररेख हैं तो आपको K की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। देखिए यहाँ 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर ये K की वैल्यू दी होती तो सररेख पूछा होता, और सररेख दिया है तो K पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था। आपको करना कुछ नहीं है, एक डिटर्मिनेंट ले, तो यहाँ मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट ले ली, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, और इक्वल में ये अपन 0 पहले से ले रहे हैं क्योंकि ये सररेख दे रखा है। अब ये वैल्यू इसमें डाल देंगे स्टूडेंट, ये वैल्यू है आपकी 2 -3, K -1 एंड 0 4, और इधर ये 1 1 1 आपका चल ही रहा है, इक्वल में 0। तो अब ये रो है अपनी, अब इस रो को अपन सेट करेंगे तो देखते हैं कैसे। 2 ले लिया अपन ने, अब 2 लेके ये रो कॉलम गायब हो जाएगा, या -1 का 1 में -1, बीच में -4 1 जा 4, बीच वाले एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं, और यहाँ ये रो कॉलम गायब, K का 1 में हो जाएगा K -0 का 1 में 0, पीछे का ये अपना +1 है, और इसकी रो कॉलम गायब करेंगे तो K का 4 में हो जाएगा 4K, और 0 का इसमें 0, और इक्वल में ये आपका 0 भी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये -1 और -4 हो गया, माइनस का 5 का ये -10 प्लस 3K प्लस 4K इक्वल 0। तो यहाँ स्टूडेंट हुआ 7K इक्वल 10 एंड K इक्वल 10/7। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहले हमने क्या देखा कि पहले इसमें तीनों बिंदु दिए थे, सररेख पूछा था, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि बिंदु एक अननोन कर दिया और K की वैल्यू पूछ ली, सररेख पहले से दिया हुआ था।
अब चलते हैं अपन इसी के नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो हेडिंग क्या दी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, जैसे कि मान लो ये कोई लाइन है, अब ये दो पॉइंट से पास आउट हो रही है, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट मैंने मान लो ले लिए x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट मान लो मैंने ले लिए x2 y2। ठीक है, अब आपको इन दो से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो उसके लिए स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप पहली रो को लो x y और 1 और दूसरी रो में ये जो पॉइंट है x1 y1 वो रखेंगे, 1 तो हमेशा की तरह आएगा और ये x2 y2। तो और इनकी इक्वल कर देंगे 0 से। क्यों कर दिया 0 से, क्योंकि दोनों सररेख हैं और भी इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएंगे वो सब कोलिनियर ही होंगे, इसलिए इक्वल में 0 है। तो इस फॉर्मूले में जैसे ही आप रख के और इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को, तो ये आपको रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। अब इसका आपको यूज कैसे करना है, तो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट का यूज करके बिंदु 2,1 और 3,9 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप भी आसानी से इसे कर सकते हो। देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको करना कुछ नहीं है। पहले क्या है, पहले आपको ये देखिए इधर, पहले आपको लेना है x1 वो आपका हर क्वेश्चन में आ जाएगा, क्लियर। दूसरे में x1 y1, तो x1 y1 ये है 2 1 और ये 1 आपका ऑलरेडी चल रहा है। ये फिर आ जाएगा 3 9 और 1 इक्वल में 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो क्या है x y1, उसे अपने को ले लेना है कैसे, x की रो कॉलम गायब करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, ये इस तरह से 1 - 9 हो गया। बीच में हमेशा ध्यान रखें माइनस लेना है। अब ये बीच वाला जो एलिमेंट है वो नेगेटिव आता है और अब इसकी रो कॉलम गायब करेंगे तो 2 1 जा 2 -3 1 जा 3। पीछे वाला एलिमेंट प्लस में लेना है अपने को और यहाँ ये इस तरह रो कॉलम गायब, 2 का 9 में 18 -3 इक्वल में 0 चल रहा ऑलरेडी। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1 में से 9 गया -8x, 2 - 3 -1 का y में हो जाएगा माइनस प्लस y और 18 में से 3 गया ये 15। तो यह स्टूडेंट अपना माइनस साइन चेंज करेंगे तो 8x - y - 15 इक्वल 0। तो अब आप देख सकते हो कि ये है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बिल्कुल आसान है। अब मान लो किसी को इसकी वेरिफिकेशन करनी हो तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपको लाइन कौन सी दी है 8x - y - 15, आपने यही तो निकाली। अब आपको कोई सा एक पॉइंट पकड़ लेना है, जैसे मान लो 2 1 है तो आप x और y की जगह रख दीजिए, x की जगह 2 और y की जगह 1। तो ये आप देख रहे हो 16 माइनस के ये भी 16 0 आ गया, आपको 0 ही लाना था। इसका मतलब ये आंसर अपना टोटली सही है। तो एग्ज़ाम में आप इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आप ये वाला पॉइंट भी इसमें रखते तो भी 0 ही आता। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट यूज पर। यहाँ स्टूडेंट हमारा ज्योमेट्री का लास्ट एप्लीकेशन है कि अननोन पॉइंट निकालना। देखिए हमने इसके पहले एप्लीकेशन में देखा कि कभी कभी तीनों पॉइंट दिए हों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एरिया आपको पहले से दिया हुआ है और आपको निकालना है ये k की वैल्यू। अब ये कैसे आएगी, देखिए कभी भी स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ आपको इस तरह से लेना है कि डेल्टा इक्वल ±1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। अब देखिए यहाँ एक डाउट है कि मैंने जब इसको पहले फॉर्मूला यूज किया था तो यहाँ प्लस माइनस नहीं आया था, लेकिन अब ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है। तो स्टूडेंट को ये भी पूछ सकता है कि सर डेल्टा तो हमेशा यहाँ पॉजिटिव ही होता है क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो फिर यह माइनस आपने क्यों लगाई। अरे भाई डेल्टा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन के की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। तो अगर आप केवल प्लस चूज करोगे तो आपको के की एक ही वैल्यू मिलेगी, दूसरी छूट जाएगी। तो इसलिए अपन प्लस माइनस लेते हैं। लेकिन अगर कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो तो आपको प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं, फिर आप प्लस से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वैल्यू इसमें रख देते हैं। डेल्टा की वैल्यू कितनी दी है 35।
प्लस माइनस 1/2, x1y1 ये स्टूडेंट्स है आपका 2-6, x2y2 5-4, x3y3 k4 और ये आपका 1-1-1। आप देख रहे हो ये 2 में उधर ले जाऊंगा तो ये आपका +-70 हो रहा है और इधर स्टूडेंट अपना ये बचेगा कुछ इस तरह। ये तो हो गया +-70। इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो पहले रो को मैं बेस बना ले रहा हूँ। 2 बीच वाला एलिमेंट साइन चेंज करके आता है और ये लास्ट एलिमेंट प्लस में। अब यहाँ देखते हैं अंदर क्या रहेगा। तो 2 लेते ही आप जानते हो इसकी रो कॉलम गायब होकर यहाँ इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 4 × 4 - 4 × 4। 6 लेंगे तो 6 की रो कॉलम गायब होगी। 5 × 5 माइनस k का 1 में k। ये +1 लेते ही इसकी रो कॉलम गायब हो गई। 5 का 4 में हो गया 20 - 4k। तो चलिए देखते हैं यहाँ +-70 इक्वल 4 - 4 कैंसिल होकर 0 हो रहा है। 6 का अंदर 30 - 6k और ये 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 20 - 4k। तो यहाँ हो रहा है +-70 इक्वल 50 - 10k। अब यहाँ 2 पार्टीशन हो जाएंगे। एक तो आपका प्लस का 70 हो जाएगा और दूसरी ओर जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस का 70 हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ स्टोरी है। अब देखते हैं इसमें क्या रहेगा। 50 इधर देंगे तो 70 - 50 20 इक्वल -10k। तो k इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो -2। क्लियर स्टूडेंट? अब इधर देखते हैं। 50 अगर मैं इधर ले जाऊं तो -70 और माइनस का 50 -120 इक्वल -10k हो रहा है। तो माइनस कैंसिल करके 0 से 0 भी करेंगे तो k इक्वल 12। तो आप देख सकते हो इस तरह k की 2 वैल्यू आई हैं। तो मैंने इसीलिए कहा था कि आपको प्लस और माइनस दोनों लेने, जिससे कि आपको k की जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो सभी मिल सके। तो ये था स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का पार्ट 5। आगे ऐसे ही मैथमेटिकल एंड नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को चैनल शेयर करें, जिससे कि सभी को इन टॉपिक्स का बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।